वक्फ अमेंडमेंट बिल हमें मंजूर नहीं। कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से। जी हाँ, वक्फ बोर्ड में बहुत दिनों से घोटाला चल रहे हैं। इस घोटाला को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया साजिश रची और इस साजिश के तहत वो वक्फ लैंड को एक्वायर करके अपने इख्तियार में लेना चाहती है। उसका मकसद है कि मुसलमानों की ज़मीन को वो किस तरह हड़पे। आज कोलकाता प्रेस क्लब में जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन बंगाल के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया गया कि उन्हें ये अमेंडमेंट बिल 2024 वक्फ का जो है कतई मंजूर नहीं है। इसके लिए जेपीसी ने एक तहरीक चलाई और जेपीसी ने लोगों से राय मांगा कि वो अपने क्या राय देते हैं। अब इस राय में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी जोड़ लिया गया। कहते हैं कि ज़मीन हमारा है लेकिन मालिक कोई और बनना चाहता है। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है ये हुकूमत साजिश कर रही है। 2024 मुस्लिम क्यों उसको रिजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मुसलमानों का रिजेक्ट करना ये बनता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को पालन करने की इजाज़त है और साथ साथ उसमें एक क्लॉज ये भी है कि जो धार्मिक संपत्ति हैं, जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी देखभाल भी उसी रिलीजन के लोग करेंगे। अब आप इसको वाइस वर्सा देखें कि सेक्युलरिज्म के नाम पर ये मांग की जा रही है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो गरीब मजलूम मुसलमानों का हक है, गरीब मुसलमानों का जो हक है, उसमें सेक्युलरिज्म का एक नया फॉर्म है कि उस कमेटी में जो है वो नॉन मुस्लिम्स भी होने चाहिए। अब इस सवाल को आप वाइस वर्सा कीजिए कि अगर कोई भव्य और बड़ा आलीशान मंदिर है तो क्या उसकी कोर कमेटी में किसी मुस्लिम या ईसाई को जगह मिलेगी? और मुस्लिम और ईसाई तो छोड़िए, ब्राह्मण दलितों को जगह देंगे उस कमेटी में? तो ये बहुत अजीब सवाल है और दिलचस्प सवाल भी है कि मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी जो उनके गरीबी और मजलूमी के लिए किसी ने वक्फ की थी ताकि उससे उनको बेनिफिट मिल सके। और दूसरी एक बहुत अहम बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जो पैटर्न चल रहा है मस्जिदों को लेकर, पहले तो सड़क पर नमाज मत पढ़ो, फिर उसके बाद कुछ न्यूज़ ऐसी भी सरफेस हुई हैं कि अपने प्राइवेट एरिया में नमाज़ पढ़ी जा रही थी तरावी की, यूपी में मुरादाबाद के ज़िले में कहीं पर, जहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया और पुलिस ने उनको समन कर दिया और FIR हो गई कि आप अपने पर्सनल स्पेस में, जो आपका पर्सनल स्पेस है, वहाँ पे भी नमाज की अदायगी से लोगों को दिक्कत होने लगी। और एक जो प्रॉपर पैटर्न है, अभी कुछ टाइम पहले जो स्लोगन्स है, मथुरा बाबरी अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ऐसे स्लोगन्स जहाँ पर हर दूसरे दिन कोई मज़ार में घुस जाता है। अभी रिसेंट एक वीडियो सरफेस हुआ जहाँ पर एक दरगाह पर एक इंसान चले गए थे और वहाँ पर मूर्तियाँ रखकर पूजा करने लगे। तो उस पैटर्न में जहाँ पर मुसलमानों की धार्मिक स्थल को हर जगह टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, उसके बाद जो है एक ऐसा बिल आना, तो जाहिर सी बात है ये सोचने का विषय है। एक सवाल ये भी होगा, क्या लगता है कि आप जो कह रही हैं मुसलमानों का लिए वक्फ बोर्ड है, 30 करोड़ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से फ़ायदा पहुँचा है? जी बिल्कुल पहुँचा है। थोड़ा देखें, करप्शन की बात जहाँ तक सरकार कर रही है, सबसे अहम बात यह है कि उसमें उनको ही हिस्सा चाहिए जो बेईमान है। जो मुसलमानों का हक है, जो मुसलमानों की ज़मीन है, अगर उसको कोई और चाह रहा है तो वो मेरी नज़र में बेईमान है। और मस्जिद हो, खानखाएँ हों, मदरसे हों, ये कब्रिस्तान हो, इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ भी हैं गरीबों की जहाँ जो वक्फ प्रॉपर्टी पर बनी हुई हैं, वक्फ प्रॉपर्टी पर बनी हुई है, वो गरीब मजलूम वहाँ रहते हैं। आप किस तरीके से, जिस तरीके से एक बुलडोज़र राज चल रहा है, किस तरीके से आप ये वैलिड कर पाएंगे कि कौन सी इलीगल ज़मीन है और कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है? अच्छा, ये सवाल जैसा कि आपने कहा कि मुसलमानों को फ़ायदा पहुँच रहा है, वक्फ बोर्ड ने 1954 के बाद कितनी स्कूल और कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल बनवाए? इसका कोई डेटा आपके पास है तो बताएं। देखिए, ये डेटा मेरे पास नहीं है, जो इसके जिम्मेदार हैं अगर आप उनसे ये सवाल पूछें। बिल्कुल है, डेटा हमारे पास नहीं है। अभी तो कल जो हमारा 10 सितंबर को जो प्रसाद स्क्वायर में हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ का जो कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें बिहार के एक मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने बताया कि कितना सारा स्कूल जो है वो बिहार में वक्फ बोर्ड ने बनाया, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बनाया। अभी दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर हलीमा सादिया, वो भी वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं, तो उन्होंने भी एक बहुत ही
बड़ा स्कूल इंग्लिश मीडियम का बनाया वक्फ बोर्ड के पैसे से, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कहीं पे कोई बहुत सारी ज़मीन ऐसी बेकार पड़ी हुई है देखिए, और बहुत सारी हमारी ज़मीन पे सरकार का कब्जा है, तो उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता है? मैम यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ। द प्रिंस में छपे एक खबर के मुताबिक 2023 में एक रिपोर्ट आई थी द प्रिंस में कि अगर वक्फ बोर्ड सही से काम करे तो हर साल 12,000 करोड़ का मुनाफा हो, लेकिन जो ऑडिट में दिखाया जाता है वो सिर्फ 160 करोड़ दिखाया जाता है। इसको कैसे देखते? इसलिए दिखाया जाता है कि सही से जो उसके जिम्मेदार हैं वो सही से काम नहीं करते। तो जिम्मेदार जो सही से काम नहीं करते तो वो सही से काम करेंगे। जिम्मेदारों को चेंज किया जाएगा, ऑफिसर्स को चेंज किया जाएगा, या पूरा वक्फ बोर्ड छीन के सरकार अपने कब्जे में कर लेगा? ये कौन सी बात है? 1995 में भी अमेंडमेंट हुआ, 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। हर बार ट्रांसपेरेंसी की बात हुई है, लेकिन वक्फ बोर्ड वालों ने ट्रांसपेरेंसी नहीं की है, तब जाके ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों का है, और हमारे देश में बहुत सारा मजहब है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो सबका एंडोमेंट है, सबका वक्फ है, सबके यहाँ क्या वैसी ट्रांसपेरेंसी है? एक एक मंदिर में तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की चोरी होती है और न्यूज में आता है, तो क्या क्यों नहीं सरकार छीन ले रही है? अरे हर जगह अच्छे लोग भी हैं, थोड़े बेईमान लोग भी हैं जो अपना पर्सनल फायदा करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी वक्फ प्रॉपर्टी सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। और ऐसा उसमें मतलब शक रखा गया है, ऐसा शक रखा गया कि एक पोर्टल बनाएगी सरकार, 6 महीने का टाइम देगी, 6 महीने के अंदर अगर एनरोलमेंट हो गया, नहीं तो वो जमीन वक्फ की नहीं रहेगी। इससे भी बड़ी कोई धांधली हो सकती है, इससे भी बड़ी कोई बेईमानी हो सकती है। 6 करोड़ मुसलमानों ने QR कोड को बिल्कुल 5.7 हाँ रिजेक्ट किया है। हाँ बिल्कुल 5.7 करोड़। हाँ, तो आप लोग क्या वक्फ बोर्ड वालों से अब अपील करेंगी कि 29 करोड़ मुसलमानों के बारे में भी आने वाले वक्तों में सोचा जाए और उनको फायदा पहुंचाया जाए? बिल्कुल, वो हमारा अपना मामला है, इंशाल्लाह वो हम लोग देख लेंगे। इसका मतलब ये नहीं, अगर हमारा कोई घर है टूटा है, फूटा है, सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है, जाला लगा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आए आके बोले छोड़ो ये घर हमको दे दो, ये हमको दे दो, तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। व्हाट इज दिस? कैसे दे सकते हैं? उसका मैनेजमेंट सही करेंगे। अगर आपको हमसे मोहब्बत है, मैनेजमेंट सही करेंगे, सुपरविजन करेंगे, अच्छे मशवरे देंगे। ये कैसी बात है कि पूरी वक्फ प्रॉपर्टी आप ले लेंगे, आप अपने लोगों को उसमें डाल देंगे? तो क्या हिंदू लोगों का जो एंडोमेंट है उसमें क्या मुस्लिम्स को रखा जा रहा है? ये तो सरासर बेईमानी है, ओपन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जब राइट दिया हुआ है कि हम अपने मजहब का जो भी है चला सकते हैं, अपना एंटिटी जो है उसको चला सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, तो आप उसको संभालने वाले कौन होते हैं? आप उसमें हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? आने वाले समय में आप लोग वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर, या फिर जो वाकिफ होते हैं उनको लेकर लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या काम करने वाले? लोगों को पता नहीं है। लोगों में अवेयरनेस के लिए काम अभी से शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, उनकी हुकूमत का, कि किरण रिजिजू का, कि उन्होंने हम लोगों को जगा दिया। अब हम लोग अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, सबको मालूम हो जाएगा, और जहाँ जहाँ कुछ कमी है वो कमी भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। इस देश के, और हम लोग चाहते हैं हमारी आवाज़ सुनी जाए, इसलिए ये बात हुकूमत तक पहुंचाना कि जिस तरीके से बिल लाया जा रहा है और मुसलमानों को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर कभी उनके घर को बुलडोज़र चला देना, कभी उनके बच्चों को मॉब लिंचिंग करना, मस्जिदों को गिरा देना, इस तरह की सरकार नहीं चलेगी। और ये जो वक्फ में जो अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, जिससे एक साजिश के तहत उसमें लाए जा रहे हैं, 44 अमेंडमेंट्स उसमें आए हैं, ना कोई डिस्कशन हुआ, ना किसी फरीक से किसी तरह का मशवरा लिया गया। वक्फ प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ मुसलमानों की है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि कोई बोरा मुसलमान है या आगा खानी मुसलमान है। वक्फ प्रॉपर्टी मतलब जो अल्लाह के नाम पे चली गई और उसकी बहबूदी के लिए, समाज की बहबूदी के लिए उस प्रॉपर्टी की जो आमदनी है उससे काम लिया जा सकता है। और यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी है जो बहुत सारी इम्पोज भी हैं, बहुत सारी मसला है, और इसी प्रॉपर्टी को अब हमारी मतलब गवर्नमेंट उसको लेना चाहती है या अपनी साजिश के तहत उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहती है, जिसकी हम लोग मुखालिफत करते हैं। हम लोग की ये मांग है कि वक्फ बोर्ड में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो सिर्फ मुसलमान हों। अगर गवर्नमेंट का भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आता है तो वही मुस्लिम होना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 25-26 कि हम अपना रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं। तो ये आज़ादी जो हमें दी गई है, हम लोग चाहते हैं कि आज़ादी कायम रहे, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं किया जाए, हमारी बातों को समझा जाए, हमारी बार बार हमारे फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए।
और अपोजिशन से भी डिमांड है, अपोजिशन स्ट्रांग थी, इस वजह से बिल नहीं पास हुआ, और अपोजिशन से भी डिमांड है कि इस बिल को स्ट्रांगली अपोज किया जाए और इस बिल को किसी तरीके से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी पहल की है, जेपीसी ने हम लोगों से राय मांगी थी, जबकि जेपीसी ने सिटीजन ऑफ इंडिया से राय मांगी थी। सिटीजन ऑफ इंडिया से राय मांगने की क्या ज़रूरत थी? ये तो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी। आपको मुसलमान के जो कायदान है उनसे आपको राय लेना चाहिए, खासतौर से जो स्टॉक होल्डर है जी, खासतौर से जो स्टेक होल्डर्स है, जो यहाँ अपफ्रंट में लेकर यहाँ हैं, उनसे राय लेना चाहिए था। लेकिन लोगों से राय मांगी, उसके बावजूद हमारा लगभग 6 करोड़ के करीब हम लोगों की राय गई है। तो उस राय की कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देना चाहिए और हमारी जो मांग है उसको सुनना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और अगर नहीं करती है तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए रास्ते में भी उतर आएंगे। क्या आपको ये इल्म है कि जेपीसी के पास पर्सनल लॉ बोर्ड कोई मकतूब भेजी है, इस तरह का कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जेपीसी के मेंबर्स ने यहाँ भी कलकत्ते आकर भी यहाँ जेपीसी के यहाँ के जो कलकत्ता के जो कल्याण बनर्जी और नदीमुल हक साहब जो जेपीसी के उनसे मुलाकात की, और कर्नाटका में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, सब जगह इन लोगों ने जहाँ जहाँ भी जेपीसी के मेंबर है जा कर मिलना और इस तरह के प्रोग्राम्स करना, सेमिनार्स करना, लोगों को आगाह करना कि ये वक्फ प्रॉपर्टी की अहमियत क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार कर रही है। और ये जो QR कोड भी जो जारी किया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जारी किया गया, और इस काम को बहुत आसानी से कर दिया गया कि लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारा इंडिया इतना डेवलप नहीं है। रूरल एरियाज में जाइएगा तो लोग समझते भी नहीं है बातों को, ईमेल क्या है जानते भी नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रूरल्स में जाकर एक ऐसा ऐप बनाया जिसमें आपका अगर ईमेल आईडी नहीं है तो गूगल खुद उस ईमेल आईडी को क्रिएट करता है उसके आदमी के नाम से और एक मेल भेज रहा है। मैडम, आपका अपना पर्सनल राय क्या है, क्या बिल रिजेक्ट होगा? देखिए, मेरी पर्सनल राय की हमारी डिमांड है कि बिल रिजेक्ट होना चाहिए, और बिल को हम लोग नहीं कबूल करते हैं। ये हमारे आईनी के खिलाफ है, हम लोगों को कुचलता है, हमारे आवाज़ को दबाता है, हमारी हक जो कानून जो हमको हक देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको हक देता है, जिससे हम बहुत यहाँ रह रहे हैं, उस हक से हम इस बात की डिमांड करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।